हेलो दोस्तों। आज हम सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण किस प्रकार बनाया जाता है, इसमें जो पहला है प्रस्तावना कौशल, उसको किस प्रकार बनाया जाता है तो उसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये प्रारंभिक जो प्रविष्टियाँ हैं इनकी पूर्ति करेंगे। इनमें विद्यालय का नाम होगा, आपका संबंधित विद्यालय का नाम आ जाएगा, इधर दिनांक आ जाएगा, इधर विषय, जिस विषय से आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो विषय आ जाएगा, कालांश आ जाएगा, और कक्षा, जिस कक्षा की बुक का आप यूज़ कर रहे हैं उस कक्षा का नाम आ जाएगा, समय अवधि 5 से 10 मिनट आ जाएगा। ये नीचे छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम, इसमें स्वयं का नाम होगा, और प्रकरण प्रकरण ये आपका जो टॉपिक होगा वो प्रकरण होगा। अब आगे बात करते हैं प्रस्तावना कौशल की। तो प्रस्तावना कौशल में 3 कॉलम होते हैं, एक क्रम संख्या, शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया। तो इसमें ये प्रश्न विधि के माध्यम से ये प्रस्तावना कौशल तैयार किया जा रहा है। तो इसमें जो प्रश्न होंगे वो छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित होंगे। ये जो भी क्वेश्चन होंगे ये बिल्कुल 0 लेवल से प्रारंभ होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इधर जो छात्र आंसर देगा ऊर्जा की, तो छात्र के आंसर को इधर लिखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो पहले वाले क्वेश्चन के आंसर से ही रिलेटेड होना चाहिए, उस आंसर का यूज होना चाहिए इसमें। तो जैसे देखते हैं हम ऊर्जा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें ऊर्जा को यूज किया गया है, तो इसका आंसर छात्र देगा भोजन के द्वारा। तो अब जो ये आंसर दिया है इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन होगा, भोजन में आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो छात्र आंसर देगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स आदि। तब ये जो आंसर दिया है इसी से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन होगा, हमारे शरीर में वसा, प्रोटीन आदि को किस प्रक्रिया के द्वारा पृथक किया जाता है, तो इसमें होगा पाचन की क्रिया। तो इस प्रकार ये 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन होगा, शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये हो जाएगा आहार नाल में। तो अब देखिए या इसी से रिलेटेड पाचन की क्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये थोड़ा विस्तार पूर्वक क्वेश्चन होता है, जो छात्र इसके बारे में नहीं जानता तो इस समय छात्र मौन हो जाएगा, तो मौन के समय ये समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इधर नीचे उद्देश्य कथन में हम लिख देंगे, छात्रों आज हम पाचन की क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो उद्देश्य कथन में जो ये समस्यात्मक क्वेश्चन बना है, पाचन की क्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये पाचन की क्रिया के बारे में छात्र जानता नहीं है, तो इसी को यहाँ हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जो ये यहाँ लिखा गया है पाचन की क्रिया, तो यही हमारा मतलब मेन टॉपिक होगा जिसे हम प्रकरण में लिखते हैं। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना कौशल का ये सामान्य विस्तार हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं अवलोकन सारणी की। तो इसमें होगा कौशल घटक। ये कौशल घटक आपको महाविद्यालय के द्वारा प्रविष्ट कराए जाएंगे। तो इनमें है जैसे पूर्व ज्ञान का उपयोग, उचित युक्तियों एवं साधनों का प्रयोग, क्रमबद्धता, अप्रासंगिक कथन अथवा प्रश्न अथवा कथन जिनका उत्तर नहीं दिया गया हो, छात्रों के उत्तर का प्रयोग। तो इसमें जैसे पूर्व ज्ञान का उपयोग है, तो पूरा ये जो प्रस्तावना कौशल है ये छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, तो इसमें सारे टिक हो जाएंगे। उचित युक्तियों एवं संसाधनों का प्रयोग, यदि आप किसी भी उपकरण जैसे संकेतक आदि का उपयोग करते हैं तो उसका यूज हो जाएगा। क्रमबद्धता, तो फर्स्ट वाले में क्रमबद्धता नहीं होगी, इसके बाद सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्रमबद्धता निरंतर चलती रहेगी।
अप्रासंगिक कथन अथवा प्रश्न, यानी कि यहाँ चित्र के द्वारा, श्यामपट्ट के द्वारा या किसी अन्य कथन के द्वारा इस प्रस्तावना कौशल को प्रारंभ कर रहे हैं तो उस पर टिक हो जाएगा। नीचे आएगा प्रश्न या कथन जिनका उत्तर नहीं दिया हो। जो भी आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बनेगा उस पर टिक हो जाएगा, अन्यथा इसको खाली छोड़ेंगे। नीचे होगा छात्रों के उत्तर का प्रयोग। तो हम छात्रों के उत्तर का प्रयोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं, तो इसमें सभी पे टिक होगा पहले को छोड़कर। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना कौशल कंप्लीट हो जाता है।